प्रणाम। मैं जदुवंशी। 10,000 रुपया औरतों के खाते में डालना कमाल कर दिया। क्या नौजवानों ने वोट नहीं किया? यहाँ सवाल देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, इन सब से है कि क्या सरकारें चुनाव से पहले, एक तो सरकार खुद गलत कर रही है कि चुनाव पूरे साल बैठी रहेगी, कोई योजना नहीं करेगी, ना कोई लाएगी, ना जो किसानों, मजदूरों, नौजवानों के प्रति सोचेगी। चुनाव आते ही औरतों के खाते में 10,000 रुपया डाल दो। ये कौन सा सिद्धांत है? और मर्द है, नौजवान है, बेरोजगार है, पलायन के लिए मजबूर है। अमेरिका में यही आदमी और मर्दों को बेरोजगार छोड़ दिया जाता है कि पलायन कर करके कि तो अमेरिका जाएगा, बम्बई जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, या आपका गुजरात जाएगा, दिल्ली आएगा। देश के अलग अलग कोने में जो बेरोजगार ज़्यादातर से यूपी और बिहार से पलायन होता है। क्यों? सिर्फ औरतों के लिए ठीक है, मगर औरतें कौन से काम में, परिवार उनका, जिन जिन औरतों के खाते में ये पैसा गया हुआ है, क्या वो औरतों के परिवार पलायन से रुका हुआ है? ये जो सुविधाएं दी जा रही और जनादेश का अपमान किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में सीधे भ्रष्टाचार। और अगर कोई नौकरी लेता है, नौकरी पर ये लालू जी को नौकरी के बदले जमीन का वो इल्ज़ाम चिपकता है, तो क्या ये नोट 10,000 रुपये की नोट जो दिया गया है, ये चुनाव में नीतीश के साथ नहीं चिपकता है? आप क्या ये घूस दे करके, जनता को घूस दे करके आपने सरकार नहीं बनाई है? आपके ऊपर भी केस नहीं होना चाहिए? क्यों? समाजवादी पृष्ठभूमि के जितने पिछड़े दलित आदिवासी हैं, ये इनके ऊपर अत्याचार अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। और इस वर्ग को तनिक भी ध्यान नहीं रहे। कहीं शिक्षा में असमानता है, कहीं स्वास्थ्य में असमानता है, कहीं नौकरी में भी असमानता है। इसके प्रमाण 69,000 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 20,000 पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय किया जाए। तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गई और सुप्रीम कोर्ट आज तक कुंडली मार करके बैठा हुआ है। उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ये जब नौकरियां पूरी कर लेंगे उसके बाद लगता है फैसला आएगा। क्यों? आखिर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था, उसको बर्खास्त नहीं किया और चुनाव होने के बाद वही सरकार फिर रिपीट हो गई। तो कहने का मतलब कि हमारा देश कहाँ जा रहा है? सिर्फ पैसे के बल पर आप चुनाव जीतते चले जाएंगे, आप 100 साल राज करते रहेंगे और समस्याएं हल हो रही हैं। यही शराबबंदी हुई थी बिहार में शराबबंदी हुई है। क्या घर घर शराब नहीं बिक रही है? उस शराबबंदी का क्या फायदा? बिहार के चारों तरफ से बिहार में शराब परोसी जा रही, शराब माफियाओं के द्वारा। ये दिख नहीं रहा है? समाज हमारा कहाँ जा रहा है? और एक राज दूसरे राज, हर राज्य के। और यही बात जो है, ये कहने अंग्रेज जिस तरीके से फूट डालो राज करो, इसी तरीके से आज हमारे राजनेता जो हैं फूट डालो राज की तरह जनता की समस्याओं के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।